जय हिंद दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बिहार दरोगा का फिजिकल है और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम, तो बढ़िया से सेट प्रैक्टिस मारते रहिए कि बिहार पुलिस का आपका रिज़ल्ट बन जाए। एक तरफ बिहार दरोगा का आपका फिजिकल है तो आप दोनों काम कर रहे होंगे, एक तरफ तैयारी कर रहे होंगे और एक तरफ फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसा सिचुएशन हम लोग के साथ भी रहा है, एक साथ दोनों एग्ज़ाम पड़ जाता था। पहले तो जॉब चाहिए था, ठीक है, एक कॉमन फैमिली से आने वाले लोग पहले सोचते हैं एक जॉब पहले मिले, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा रैंक कौन सा क्या। तो पहले आदमी सोचता है एक जॉब निकालने के लिए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों में लगे होंगे। आई होप बहुत लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो दोनों की तैयारी में लगे होंगे, वो बिहार पुलिस की भी तैयारी में लगे होंगे, बिहार दरोगा की तैयारी में भी लगे होंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का बिहार दरोगा का रिज़ल्ट हो गया है। आजकल मैं यूट्यूब पे ज़्यादा अपडेट नहीं रहती, अपने काम में बहुत बिजी हो गई हूँ शायद, इसलिए इसके लिए आई एम सो सॉरी। पर मैं प्रयास करती हूँ कि हमेशा बीच बीच में आके आप लोगों से बात कर सकूँ। एक समय था जब बहुत ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लोग पढ़ाई चलती थी, सेट प्रैक्टिस चलते थे, सब कुछ चल रहे थे और उसमें बहुत सारे लोगों का रिज़ल्ट आया। तो तैयारी करने का तरीका कुछ भी बदला नहीं है। हर बार लगता है कि इस बार बहुत टफ एग्ज़ाम लेगा, कुछ क्वेश्चन का तरीका अलग होगा, हर चीज़, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं है। जो मैंने पहले से बताया हुआ है कि आप सेट प्रैक्टिस मारते रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर को देखते रहिए, उसके अनुसार तैयारी करिए। नया वैकेंसी आने वाली है या आएगी या कुछ भी, एक ना एक दिन तो आना ही है कि नहीं। बहुत लोग सोचता है आएगा तब तैयारी करने बैठेंगे, कभी ना कभी तो आना ही है। बहुत लोग पहले से ही तैयारी करने बैठ जाते हैं, जब वो मैट्रिक भी क्रॉस करते हैं तभी उस वक्त टारगेट सोच लेते हैं कि हमको क्या करना है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ऑप्शन होते हैं। लोग मेडिकल फील्ड में जाते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में आते हैं या कंपटीशन में उतरते हैं। तो जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं उनके लिए तो यही है कि बस जब आप तैयारी के लिए सोच रहे हैं, आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, उसी वक्त आपको ठान लेना है कि आपको क्या करना है। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चों से मैं मिलती हूँ और उनसे देखती हूँ कि वो 11th-12th में है, 10th में है और अभी भी कुछ भी उनको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने कैपेबिलिटी, अपने कैपेसिटी, हर चीज़ों को आंकते हुए देख लीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ और किस में निकल सकता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। ये तो ग्रेजुएशन या 12th करने वाले बच्चे कुछ भी नहीं जानते आर्ट्स के बारे में, या कॉमन साइंस उतनी अच्छी उनकी नहीं होती है, हिंदी अच्छी नहीं है उनका, करंट के बारे में तो एकदम ख़त्म है। तब वो बाद में सोचते हैं कि अब हम तैयारी करने बैठते हैं तो बहुत मेहनत लगता है। वो हम लोग मर मर के जो पढ़ते हैं 11th-12th में, वो ग्रेजुएशन में, वो उतना पढ़ाई जब काम नहीं आता कंपटीशन में तो बहुत बुरा लगता है। उस वक्त लगता है शायद कोई बता दिया होता कि भाई ये पढ़ लो क्योंकि मुझे आगे ये करना है। तो अपना टारगेट ठान के रखिए कि भाई मुझे क्या करना है, उस हिसाब से आप वही चीज़ पढ़ेंगे, उसी पे फोकस करेंगे और सही समय पे सही निकाल लेंगे। तो अपना टारगेट ठान लीजिए कि क्या करना है, तब उस पर मेहनत कीजिए, तभी हो जाएगा, ठीक है। तो बस कंटिन्यू रहिए, पढ़ते रहिए। और भी कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं समय निकाल कर आपको ज़रूर आंसर दूँगी। हाँ, एक आदमी का कमेंट था कि फैसिलिटी के बारे में बताइए, बिहार दरोगा फैसिलिटी। अरे फैसिलिटी क्या होता है जी? व्हाट डू यू मीन अबाउट फैसिलिटी? आप क्या जानना चाहते हैं फैसिलिटी के बारे में? वो तो आप पे डिपेंड करता है। हम स्टूडेंट होते हैं तो कौन सा फैसिलिटी ढूंढते हैं, हम जॉब में आने के बाद कौन सा फैसिलिटी ढूंढेंगे। वो हम पर निर्भर करता है कि हम हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल करके उसमें अपने आप को फैसिलिटी महसूस कराएं। अभी भी जब हम बैठी हुई हूँ, देख ही रहे हैं, दैट वाज फैसिलिटी, नेचुरल फैसिलिटी। तो हर जगह हर थाने का अपना अपना सिचुएशन है, अपना अपना कंडीशन है, पर एक परिवार जैसा माहौल रहता है, ये सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि पुलिस में फैमिली के पास तो जाना मुश्किल ही हो जाता है। हर फेस्टिवल, हर चीज़ के लिए हम थाना पे ही होते हैं। यही हमारा परिवार, यही हमारा फेस्टिवल, यही हमारा सब कुछ। तो सब परिवार की तरह रहते हैं, खुश रहते हैं, एक दूसरे में खुशी को ढूंढते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, कोई ऊंचा नीचा भावना नहीं रहता है, सब मिल के रहते हैं। तो फैसिलिटी बहुत है, छुट्टी की भी फैसिलिटी है, पढ़ने की भी फैसिलिटी है, और आपको आपके ही जो रहेंगे साथी लोग वो आपको सपोर्ट करेंगे इन एनी कंडीशन। अगर आप बीमार पड़ते हैं, तो इन सिचुएशन कुछ आप कर नहीं सकते हैं, तो सब लोग बहुत सहयोग करता है आपका। तो यही फैसिलिटी है। और तो आप लोगों को पता ही है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के फैसिलिटी के बारे में, दोनों बेस्ट है भाई। हम तो देखते हैं बिहार पुलिस ज़्यादा ही बेस्ट है बिहार दरोगा की तुलना में। ठीक है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, मतलब सब अपनी जगह पे एकदम बेस्ट है। हमारे थाने के मुंशी अपने स्थान पे अच्छे हैं, हमारे थाने के चौकीदार अपने स्थान पे अच्छे हैं, सब अपने स्थान पे अपने जगह पे खुश हैं। अपने काम में आप 100% दीजिएगा तो खुश रहिएगा।
है ना। पढ़ाई के लिए भी यही है, 100% दीजिए, रिजल्ट होगा। दिन रात वहाँ भी आप एक कर देते हैं, उस वक्त भी कोई फेस्टिवल आप मन से नहीं मनाते हैं, किसी शादी में नहीं अटेंड करते हैं, बाद में भी यही सिचुएशन बना रहेगा, लेकिन आप खुद रहेंगे, है ना। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो बहुत फैसिलिटी में जीते हैं, ये उनके लिए हैं जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, अपने दम पे खड़ा होना चाहते हैं, अपने कमाई का 1 रुपया अपने लिए सोचते हैं, किसी और के द्वारा नहीं। बहुत साल मैं पढ़ाई हूँ और मेरे बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो वो जानते हैं। एक चीज़ हम उनको सिखाते थे, खुद के दम पे रहिए, गार्जियन पे लोड मत बनिए, सक्षम बनिए। अगर आप बचपन से ही सक्षम बनेंगे तभी तो आगे चल के सक्षम बनेंगे, और शुरू से ही गार्जियन पे सक्षम बनेंगे तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अंदर जुनून होना चाहिए, जुनून के दम पे ही सब कुछ होगा। जुनून नहीं है कुछ नहीं होगा। वो कहाँ से आता है? आपके अंदर की खुद की क्वालिटी से आती है। अगर आप शुरू से ही वैसे क्वालिटी में नहीं रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप शुरू से डिपेंडेंट अपने आप को समझेंगे किसी और पे कि गार्जियन मुझे ये दे तो वो मिलेगा, वो मिले, तो उससे नहीं होगा। कम चीज़ों में अपने आप को खुश रखना, कम फैसिलिटी में अपने आप को हैंडल करना और अपने पर निर्भर रहना, ये वाला क्वालिटी बचपन से ही होनी चाहिए, तभी आगे चलकर कुछ अच्छा कर पाइएगा। जय हिंद।